स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोबारा से हमारी वही वाली एप्लीकेशन जिसको हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं नेक्स्ट जेएस की, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते, जस्ट ये है एक कोड बेस है जिसके अंदर हम चीज़ों के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी तक हमने कुछ एज सच बिल्ड नहीं किया, बट जस्ट अभी हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, फिर बिल्ड। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर बिल्ड करने में तो सिर्फ कंपोनेंट को आपस में जोड़ना ही होता है, ठीक है। तो वो तो आप लोग बहुत अच्छे से कर कर लेंगे फिर जब एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, इतनी चीजें हम कर चुके थे, ठीक है। लाइक के ये मैंने ग्रुप राउट्स बनाए हैं, वो आप लोगों को पता है क्यों बनाया है, ताकि चीजें जो है ना सेपरेट हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग प्रॉप है, तो यानी कि इस वाला जो भी ग्रुप है ना, सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, फोल्डर है, इसके अंदर जो है ना सारा प्रॉप के रिलेटेड काम होगा। इसमें कंडीशनल रेंडरिंग, इसमें स्टेटमेंट। इसी तरह से आज मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप राउट बनाया हुआ है डायनेमिक राउट के नाम से, ठीक है। आप लोगों को सबको ही पता है ग्रुप राउट जो होता है ना, ठीक है, वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि राउट जो है ना अलग हो सके, ठीक है, एक दूसरे से आपस में वो जिसको कहते हैं ना खिचड़ी ना बने, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम अपनी ग्रुप राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना मैंने जस्ट इसलिए की है ताकि आज जो भी हमने डायनेमिक राउट का काम करना है वो उस फोल्डर के अंदर ही होगा, ठीक है। और उसका जो है ना इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग किया हुआ है, बाकी इसका ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है। ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, सही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायनेमिक राउट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत आसान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा आपको अगर समझ आ गया ना एक दफा, तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत आसान है। तो हम अपनी जो इसकी वेबसाइट है नेक्स्ट इसकी, उसी के ऊपर ही जाते हैं और वहीं से जो है ना जाके सीखते हैं, ठीक है। तो हिस्सा मुझे ये बताओ कि स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर शो हो रही है, कोई जूम इन जूम आउट की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ओके है, और थोड़ा सा जूम करना है अगर हो सके तो। वैसे क्लियर है सब, बस अच्छा, बेहतरीन हो। नेक्स्ट जेस का लिखा हुआ है क्या, डायनेमिक राउट्स, ठीक है। क्या लिखा है, डायनेमिक राउट्स। अच्छा, डायनेमिक राउट से क्या है? अच्छा, राउट्स का तो आप लोगों को सबको पता है, राउट्स क्या होते हैं। ये डोमेन के बाद जितने भी स्लैश लगा के आगे हमने लिखते हैं, जैसे ये नेक्स्ट जेएस की नेक्स्ट जेएस डॉट ओ आर जी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे स्लैश लगाया, फिर डॉक्स, फिर स्लैश, फिर ऐप, फिर स्लैश बिल्डिंग योर, ये सारे राउट्स हैं। डॉक्स भी एक राउट है, ऐप भी एक राउट है, बिल्डिंग योर एप्लीकेशन ये भी राउट है। ये आगे फर्दर जितने भी स्लैश के साथ कह लें सेपरेट हो रहे हैं ना, वो सारी चीजें जो है ना राउट्स हैं, वो सारे क्या है, राउट है। ये बहुत अच्छे से हम सीख कर आए हैं पीछे सारी चीजें। अब ये डायनेमिक राउट से क्या मुराद है? डायनेमिक राउट से मुराद के ऐसे राउट जिनका हमें पता नहीं है, ठीक है, जिनका हमें एग्जैक्ट नेम नहीं पता, जिनका हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो ऐसे राउट्स को कहते हैं डायनेमिक राउट्स। ये कौन से राउट्स हैं? ये है स्टैटिक राउट्स, ठीक है। स्टैटिक राउट्स में इनको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें देखो इनके प्रॉपर नेम है, बिल्डिंग योर एप्लीकेशन ऐप। अब ये तो प्रॉपर नेम है ना, हमें पहले एक डेवलपर है उसको पहले से पता है कि भाई ये वाली एप्लीकेशन है, मुझे इसमें ये वाले पेजेस बनाने। पेजेस का मतलब इनडायरेक्टली हम उसको राउट भी कह सकते हैं, पेजेस को डायरेक्टली पेजेस भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उसको पता है कि भाई इतने इतने मुझे पेजेस बनाने, यानी कि जितने भी पेजेस बनाने उतने उसको राउट्स बनाने हैं, ठीक है। उतने उसको राउट्स बनाए, तो वो तो उसको पता है, वो तो उसके लिए नॉन राउट्स हैं। नॉन राउट्स का मुराद यानी कि ऐसे राउट जो उसको पता है, ठीक है, जिनके नाम भी पता है और ये भी पता है उनके अंदर क्या होगा। लेकिन डायनेमिक राउट यानी ऐसे राउट जिनका पता नहीं है कि भाई कुछ भी हो सकता है उनका नाम। लेट सपोज नाम ना हो, कोई आईडी हो, ठीक है, कोई स्लग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो नहीं उसको पता, उस चीज को कहते हैं डायनेमिक राउट। अब मुझे पता है कि इस चीज से आपको इतनी अच्छे से क्लैरिटी, चलो ये तो आपको समझ आएगी कि डायनेमिक का क्या मतलब है और ये डायनेमिक राउट क्या चीज है, लेकिन अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट लेने के लिए इसका यूज केस क्या है, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं और एक फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, when you don't know the exact segment names ahead of time and want to create routes from dynamic data, you can use dynamic segments that are filled in at request time or pre-rendered at build time,
ठीक है। अब वही बात जो मैं आपको करके आऊं कि डायनेमिक राउट हम कब बनाते, तब बनाते जब हमें एग्जैक्ट सेगमेंट नेम का नहीं पता होता। सेगमेंट नेम क्या होते हैं, ये जो है ना, ये स्लैश के बाद जो ये चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, अच्छा इसको हम राउट भी कह सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इसको हम राउट सेगमेंट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं। क्या, राउट या राउट सेगमेंट। सेगमेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, सेगमेंट का लिटरल मीनिंग होता है टुकड़ा। सेगमेंट का क्या लिटरल मीनिंग है, टुकड़ा या पीस कह लो आप, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक टुकड़ा है, सही है, ये भी एक क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। लेकिन हम इसको टेक्निकल टर्म्स में राउट भी कहते हैं और राउट सेगमेंट भी कह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर राउट के लिए समझ ले सेगमेंट का लफ्ज यूज किया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, वी व्हेन यू डोंट नो दी एग्जैक्ट सेगमेंट नेम, ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट इस राउट का सेगमेंट का नेम ना पता हो ahead of time and want to create route from dynamic data, ठीक है। और मतलब जब आपको इसका नाम नहीं पता, लेकिन अगर कोई लेट सपोज कोई आ जाता है इस तरह का राउट यहाँ पे, ठीक है, डायनेमिकली इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो उस सूरत में हम यूज करेंगे डायनेमिक सेगमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको जो कहा था मैंने एक बात कि हम इसको समझते हैं अपनी थोड़ा सा जाके ना, उससे समझते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं बल्कि, इसको समझते हैं हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि बेसिक क्या इसका मतलब है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये सारी चीजें जो है ना मेरे पास, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, या एक के ये एक अलग वीडियो है, ये एक अलग वीडियो है, ठीक है, ये एक अलग वीडियो है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे चैनल सर्च करता हूँ बेसिकली, चैनल चैनल आ गए मेरे पास, सारे चैनल आ गए। अब आप लोगों को पता है क्या, यूट्यूब ने इन सब चैनल के ना बिहाइंड द सीन अलग अलग पेजेस बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे, अलग अलग बिहाइंड द सीन पेजेस बनाए होंगे। एक सेकेंड। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये इतने सारे चैनल है, लाइक ये एक चैनल्स टेलीविजन के नाम से एक चैनल है, ये हिशाम सरवर का एक चैनल, ये चैनल 4 न्यूज है, ठीक है, ये चैनल। अब इन सब चैनल के अलग अलग पेजेस अगर आप कहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कि यहाँ पे राउट बदल जाएगा अभी, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे अभी लिंक करूंगा ना, ये देखें, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे लिंक किया तो मेरे पास क्या आ गया, @channel4news, यानी कि एक ये राउट आ गया। एक सेकंड, ये एक्चुअली इसम अभी तो नहीं आ रही वॉइस, इसम नहीं नहीं, अब बंद होगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको काइंडली मेरी? मुझे बता सकते हैं मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा मैं हिसम आपको अनम्यूट करता हूँ, शायद आप बाय मिस्टेक म्यूट हो गए हो। हम्म, अच्छा आपने मेरे ख्याल से खुद खुद को खुद से अरुण, आवाज आ रही है किया मेरी? हुआ है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं ये बात कर रहा था कि हर यूट्यूब पे जो है ना, जितने भी चैनल्स है ना, हर यूट्यूब ने जो है ना, हर चैनल के लिए ना अलग अलग पेज बनाया है, ठीक है, हर चैनल के लिए अलग अलग पेज बनाया है। अब जैसे चैनल 4 न्यूज है, ठीक है, इसका देखें यहाँ पर राउट चेंज हुआ है ना, यानी कि इसका एक अलग पेज है, ठीक है। इसी तरह से मैं बैक आता हूँ, ठीक है, और मैं बैक आने के बाद यहाँ पे ये वाला हिसाम सर्वर का जो है ना चैनल खोलता हूँ भी, यहाँ से भी मैं हिशाम सर्वर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास हिशाम सर्वर का चैनल यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये आप देख लें, मेरे पास यहाँ पर हिशाम सर्वर का चैनल जो है ना, राउट के ऊपर आपने फोकस रखना है, ठीक है। हिशाम सर्वर का जो चैनल है वो बस आ गया है, ठीक है। बट आप मुझे ये बताएं कि अब यूट्यूब पे खाली ये 2 चैनल तो नहीं है, यूट्यूब पे तो हजारों चैनल है, मिलियंस ऑफ चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि क्या अब यूट्यूब वाले जो डेवलपर्स हैं वो क्या बेचारे बैठ के जब भी कोई नया चैनल बनता है वो नया राउट बनाते हैं, जब भी कोई नया चैनल बनता है वो नया राउट बनाते हैं? ऐसा तो वो नहीं कर सकते ना, और ना ही ऐसा पॉसिबल। अगर ऐसा होगा फिर तो बहुत ज्यादा बर्डन होगा, फिर तो उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास आते हैं डायनेमिक राउट्स।
डायनेमिक राउट्स क्या करते हैं कि वो अभी हम जब उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी सीखेंगे तो हमें पता चलेगा। डायनेमिक राउट्स क्या करते हैं कि जब भी हम, लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक चीज करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, मैंने इसका जो लिंक वाला कंपोनेंट होता है ना, वहां पर इसका कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। लिंक वाला जो कंपोनेंट होता है उसका, उसके अंदर मैंने इस चैनल का कुछ ना कुछ वहां पे नाम दिया होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे नेविगेट करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना, उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है ना, यहाँ इस यूआरएल के अंदर जो है ना, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। डायनेमिक राउट क्या करता है, डायनेमिक राउट ये नहीं देखता कि भाई नाम क्या है, आईडी क्या है, कुछ भी है। डायनेमिक राउट हर एक आपका जो स्लग होगा ना, आपका यहाँ पर जो भी सेगमेंट आएगा, यहाँ पर जो भी सेगमेंट आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा। डायनेमिक राउट कभी भी उसको ये नहीं करेगा कि भाई पेज नॉट फाउंड। लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएंगे बेसिक जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की, क्या ये आपको समझ आया, मेन यूज के समझ आया? हिसम देखें, कमेंट के अंदर नो या यस कर दें बस, जिसको नहीं आया वो नो करे, जिसको आया वो यस करे बस। ठीक है, क्या शाहरुन, मेरी आवाज आ रही है? तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो देखें, ये आ गया समझ। अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी डायनामिक राउट नहीं क्रिएट किया। अभी जैसे ये ग्रुप राउट है, ग्रुप राउट का आपको पता है, वो यहाँ पर यूआरएल के अंदर जो है ना, हमें यहाँ पर यूआरएल में हमें एक्सप्लिसिटली ग्रुप राउट देने की जरूरत नहीं होती। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ये लोकल होस्ट पे आया, ये मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, ये वाली जो मेरी नेक्स्ट जेएस की है, ये मेरा यहाँ पर सर्वर मेरा चल रहा है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन जो है ना रनिंग के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज ये मेरा ऐप की डायरेक्टरी है और उसमें ये ग्रुप राउट बना हुआ है। ठीक है, और उसमें अभी तक मैंने कोई भी पेज नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन लेट सपोज मैं इसमें आता हूँ और इसमें कोई एक नेम का कोई भी पेज बनाता हूँ। लेट सपोज मैं पेज बनाता हूँ यूजर के नाम से, यूजर, यूजर का एक राउट बनाया, उसके अंदर मैंने जो है ना यहाँ पर बनाऊंगा पेज डॉट TSX, पेज डॉट TSX। ठीक है, RAFC करके मैंने यहाँ पर दिया, और ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई यूजर पेज। ठीक है, अब लिखिएगा आप। ठीक है, अब ये लोकल होस्ट 3000 जो मेरी डोमेन है, इसके ऊपर जब मैं स्लैश करके यूजर पेज करूंगा ना, यूजर नहीं सॉरी, यूजर के नाम से सिर्फ मैंने अपना बनाया है राहुल। ठीक है, यूजर करूंगा ना, तो जैसे यूजर करूंगा देखे मेरे पास लिखा हुआ आ गया क्या, यूजर पेज। यूजर पेज मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने राउट में यूजर लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली एक पेज बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है, यूजर। ठीक है, और जो के जिसका क्या नाम है, यूजर। ठीक है, और उसके अंदर राउट है, राउट के अंदर ये पेज बनाया हुआ है, पेज डॉट TSX। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक डिव में ये छोटा सा टेक्स्ट भी पास किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है आपके पास यूजर पेज। ठीक है, बट अभी आप देखिएगा, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर बदलता हूँ, कुछ लगाता हूँ, कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट सपोज लिखता हूँ शारून। ठीक है, शारून लिखूं, देखें 404, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। वो क्या कह रहा है कि भाई इस नाम का आपने कोई, एक सेकंड, इस वो कह रहा है कि इस नाम का भाई आपने कोई, अभी तक कोई भी इस नाम का राउट आपने कभी बनाया ही नहीं है। ठीक है, आप, और ये वाकई सच्ची बात है कि ना हमने, देखे ना हमने यहाँ पर कोई शारून नाम का राउट बनाया, ना कि ना ही हमने यहाँ पर भी कोई शारून नाम का राउट बनाया, तो वो यहाँ पर एरर देगा। बट अभी हम देखते हैं मैजिक इसका, किसका, डायनेमिक राउट का, डायनेमिक राउट का करेगा। ठीक है, तो अब जो है मेरा जो यूजर का पेज है, इसको मैं अगर कहते हैं तो मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, यहाँ अगर यूँ समझ आ रहा है तो बल्कि मैं इसको बना ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्रुप राउट किया हुआ है ना, तो मसला तो है नहीं। ठीक है, ये डायनेमिक राउट जो है ना, एक ग्रुप राउट कल एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जो है ना मैं अब बनाने जा रहा हूँ अपना डायनेमिक राउट। सही है। अच्छा, डायनेमिक राउट को बनाने का तरीका आपने देखना है। डायनेमिक राउट को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। जो भी ये जो फोल्डर आप बनाते हो ना, फोल्डर जैसे एक सिंपल नेम लिखते हो इस तरह, जैसे मैंने यूजर लिखा हुआ है, कंपनी है, KPK है, पंजाब है, सिंध है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी डायनेमिक राउट बनाना है तो आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और उसके अंदर कोई भी नाम दे देना है, कोई भी ETC कोई भी दे देना है। नॉर्मली हम यहाँ पर स्लग भी रख सकते हैं, स्लग भी रख सकते हैं, या हम कोई हैंडी नाम लेते हैं, लेट्स सपोज नेम लेते हैं। हमने क्या रख दिया, डायनेमिक, ये अब हमारा एक क्या बन गया, डायनेमिक राउट बन गया। ठीक है, यानी कि एक फोल्डर बन चुका है।
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जेस आपको पता है, नेक्स्ट जेस ये जो फाइल होती है ना, इसके नाम को नहीं देख के चलती। नेक्स्ट जेस चलती है आपका ये, यानी कि जो आपका राउट का नेम होता है ना, वो बेसिक ये आपके फोल्डर का नेम चलता है। लेट सपोज अगर मुझे एक्सेस करना है ना ये वाला पेज, तो मैं यहाँ वहां पर जाके ये पेज डॉट टीएसएक्स नहीं लिखूंगा, मैं वहां पर ये जो फोल्डर का नाम लिखा हुआ है ना यूजर, वो लिखूंगा। तो इसको कहते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम राउटिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट जेस का मेन फीचर है जो नेक्स्ट जेस यूज करती है। और बाकी ये तो आपको यकीनन फाइल का पता है कि कोई भी पेज बनाना है, नेम फाइल का पेज डॉट टीएसएक्स ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा, जो डायनेमिक राउट है ना, इसमें भी इसी तरह से है कि इसके अंदर और एक आम राउट में सिर्फ फर्क इतना है बाय मतलब के क्रिएशन से, कि जब भी डायनेमिक राउट बना होगा ना, तो वो ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी राउट होगा वो कोई आम राउट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक राउट। सही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसमें लगा दिया नेम। नेम क्या है, नेम अभी ये जाके हम आगे देखते हैं कि नेम का क्या काम है। सिर्फ फिलहाल हमने एक रैंडम एक टेक्स्ट रख दिया, समझ ले नेम में, यहाँ पर कुछ भी रख सकता था, आईडी रख सकता था, स्लग रख सकता था, कुछ भी रख सकता था। अच्छा, इसको मैं ओपन करूंगा जल्दी से। यहाँ पर मैं नई फाइल क्रिएट करूंगा, क्या फाइल का नेम होगा, पेज डॉट टीएसएक्स। पेज डॉट टीएसएक्स फाइल का नेम रखा। ठीक है, RAFC किया। ठीक है। अब आप देखें, क्या ये जो कंपोनेंट बनाया है, ये जो डायनामिक राउट बनाया है, इसके अंदर ये जो पेज डॉट टीएसएक्स बनाया है, क्या वो इस पेज डॉट टीएसएक्स में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल। वही पेज डॉट टीएसएक्स, वही फाइल का नेम है, ये भी वही फाइल। अगर आप यहाँ कंपोनेंट भी देखें तो कंपोनेंट भी बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। वही रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है, इसकी तो खैर जरूरत भी नहीं है। तो जब हम RAFC करते हैं ना शॉर्टकट, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाती है इंपोर्ट होके। सही है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा खैर, तो ये हमारे पास सिंपल एक वही फंक्शन है, और ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिक ये जो है ना डायनामिक राउट हमें क्या फायदा देता है, क्या इससे हमें बेनिफिट होता है। अभी तक मैं कुछ नहीं करा, सिंपल मैंने रखा हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, सिंपल रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या होगा। पहले जब हमने यहाँ पर शारून सर्च किया था, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा था, नोट पेज फाउंड। लेकिन अभी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, कोई मेरे पास एरर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अभी मेरे पास यहाँ पर लिखा आ गया पेज। और ये पेज क्यों लिखा है, पेज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये पेज लिखा हुआ है, ये जो डायनामिक राउट बनाया है ना नेम के नाम से, और इसके अंदर ये जो पेज डॉट टीएसएक्स दिया है, उसका ये जो कंपोनेंट है ना, उसके अंदर ये पेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास पेज आया, और इसकी कोई वजह नहीं है। सही है। अब मैं बेसिक ये बताना चाह रहा हूँ कि एरर यहाँ पर क्यों नहीं आया। एरर यहाँ पर ये नहीं आया क्योंकि अब हमने जो है ना, अपने ये स्लैश के बाद ना, ये जो ऐप की डायरेक्टरी है, ऐप की डायरेक्टरी में जो डायनेमिक राउट का एक ग्रुप राउट बनाया ना, उसके अंदर हमने दो राउट्स क्रिएट कर दिए हैं। एक तो है डायनेमिक राउट, और एक है हमारे पास यूजर के नाम से राउट। ठीक है। अब ये जो यूजर के नाम से राउट है ना, अगर मैं यूजर पे जाऊंगा ना, तो ये देखें, ये यूजर का आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन अब लेट सपोज मैं कोई भी करूं, 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 1 2 3 4 5 कर दूं, अभी भी मैं जाऊंगा ना, तो मेरे पास देखिएगा एरर नहीं आएगा, मेरे पास पेज आएगा। यहाँ पर मैं अब कुछ भी ऐड कर दूं, एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना डायनामिक राउट जो है ना बना दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो मैं इस पेज को हटा देता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझेंगे शायद ये जरूरी है। नहीं, अब मैंने उसको हटा दिया। सही है। और अब सिंपल है कि ग्रुप राउट है, उसमें ये वाला फोल्डर है नेम के नाम से, और इसमें ये पेज डॉट टीएसएक्स है। ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया अब हमारा पेज। अब इसका फायदा क्या है, अब देखें, फायदा तो आपको समझ में आ गया होगा यकीनन, कि अब जो है ना, यहाँ पर कोई भी राउट आ जाए, कोई भी बिला की चीज आ जाए, ठीक है, वो यहाँ पर जो है ना नोट फाउंड का एरर नहीं शो करेगा, बल्कि इसके अकॉर्डिंग इस ये जो यहाँ पर जो भी चीज आएगी, खा वो आईडी हो, खा वो नेम हो, खा वो कुछ भी हो, इसके अकॉर्डिंग, इसकी बेस के ऊपर जो है ना, वो यहाँ पर आउटपुट शो कर सकता है आपको। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब बात में यहाँ पर ये आती है कि इसके अकॉर्डिंग ये कैसे चलेगा, मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ये राउट के अंदर क्या चीज आई है। तो उस चीज को गेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है ना, एक चीज होती है, उसको कहते हैं पैरम्स। ठीक है। पैरम्स, पैरम्स की फुल फॉर्म क्या है, पैरामीटर, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं टाइप दे देता हूँ एनी, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि बेसिक ये पैरम में मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा। तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और पैरम्स मैंने लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं अपने पास यहाँ सर्वर पे आता हूँ ना, यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं मेरे पास,
क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट आया, जैसे मैंने ये पैरम्स को यहाँ से गेट किया ना, यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर को लिया, ये पैरामीटर को लिया, गेट किया, ठीक है। तो मेरे पास ये कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हुआ, और प्रिंट होकर यहाँ पर मेरे पास आउट आया, और आउटपुट में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट आया, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, दो प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज क्या है, पेरेंट्स के नेम की है, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सर्च पेरेंट्स के नेम की। अच्छा, राइट नाउ सर्च पेरेंट जो है ना, अभी अब हम लोग नहीं, क्योंकि लेटर ऑन जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम सर्च की जब फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें देखेंगे सर्च पेरेंट्स क्या होते हैं। अभी के लिए हम सर्च पेरेंट्स को नहीं देखेंगे, अभी मेन मकसद है डायनामिक राउटिंग को समझना, ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरम जो है ना अपने यहाँ पर गेट किया, ठीक है, पैरम के नाम से गेट किया, कोई भी एक पैरामीटर इस तरह गेट किया, ठीक है, और मेरे पास ये आ गया एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिला, दो प्रॉपर्टीज, एक पैरम एक सर्च पैरम। पैरम से अंदर अगर आप देखें तो करली मतलब पैरम जो एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। पैरम के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, नेम, और नेम आगे कॉलन लेके क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 3 4 4। अगर आप पहचाने तो ये बिल्कुल वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है जो मेरी यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर यूआरएल के अंदर लिखी हुई है। तो इस तरह से हम अपने ये जो डायनेमिक राउट होता है ना, इसके अंदर जो है ना वो चीज गेट कर लेते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पर आती है, और फिर इस चीज की बेस पर जो है ना हम अपने यूआई के अंदर जो है ना चेंजेस करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि ये जो नेम आया ना, अब मैं आपको जो बता रहा था ना कि आगे जाके हम देखेंगे ये जो नेम आया, ये नेम क्यों नेम प्रॉपर्टी है, वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा बेसिक डायनेमिक राउट है ना, ये जो डायनेमिक राउट है इसका हमने जो नाम है ना वो नेम, मतलब ये वाली चीज रखी है, नेम रखा हुआ है, सही है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर आईडी रखता ना तो मेरे पास यहाँ पर भी आईडी ही आता। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता, स्लग रखता, तो मेरे पास यहाँ पर भी स्लग ही आता। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो भी चीज आप यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो मैटर नहीं करती, वो मैटर करेगी, बट वहां पर करेगी जहां पर ये आपने जो पैरम्स जो है ना गेट करने हैं, ठीक है। यहां तक मुझे बताएंगे कोई अगर इशू है या कोई भी किसी भी किस्म का मसला है तो वो बताएं, नेक्स्ट अभी हम आगे जाके थोड़ा सा और देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। शारून, एक मेरी आवाज आ रही है? एक शारून। पर्सन है उनका आया कि मींस ये ब्लॉग्स के पेज के लिए यूज होता है वेबसाइट में, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अब आप देखें कि आपने इतनी सारी चीजें हैं, तो अब आपने कोई सिंगल ब्लॉग पोस्ट है, लेट सपोज मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं अपना न्यू टैब को ओपन करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आप देखें ये इतने सारे ब्लॉग बने हुए हैं, इनकी हर एक की अलग अलग पोस्ट है, हर एक की अलग अलग सिंगल पोस्ट का क्या मतलब है कि हर एक का एक अपना अपना क्या होगा, पेज होगा हर एक का। अब मुझे बताएंगे इतने सारे ये इन्फिनाइट स्क्रॉल बार है, ठीक है, इतने सारे ये ब्लॉग्स बने हैं, अब क्या इन सब ब्लॉग्स के अलग अलग पेज बने होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक डायनेमिक राउट बन गया, उसने जो भी पोस्ट आएगी उसको यहाँ पर गेट करेगा, और जो भी पोस्ट का नेम होगा या आईडी होगी उस आईडी की बेस के ऊपर वो उस चीज को ऑथेंटिकेट करेगा। अच्छा, ये चीज है, डेटाबेस को पीछे भेजेगा आईडी के अंदर, ठीक है, और उस आईडी की बेस के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर मेरे पास जो है ना इस यूआई के ऊपर जो है ना चेंज ले आएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया? ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, सही है। तो अब अभी हमने देख लिया कि इस तरह से जो भी हमारे पास यहाँ पर चीज आती है ना यूं यूं गेट होती है, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको बेसिक हमने यूज किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने खा इस तरह से सिंपल एक पैरामीटर लिया, बट इसका जो प्रॉपर वे है ना वो ये होता है, प्रॉपर वे इसका ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। यकीनन आप सबको पता होगा, हमने प्रॉप्स के बारे में सीखा था, ठीक है, और वहां पर हमने डीस्ट्रक्चरिंग का भी आपको कहा था कि आपने करके आना है, ठीक है। अब देखें, ये एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये जो पेरेंट्स की वाली चीज आ रही है ना, मैं यहाँ पर ये जो गेट हो रही है यहाँ पर, एक सेकंड, वो एरर आ गया है क्योंकि अभी हमने प्रॉपर अपना वो सॉर्ट, हाँ देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया, ये एक ऑब्जेक्ट आया, ये वाला एक ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, ये देखें यहाँ पर आया ना ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है, पेरेंट्स की, जो भी प्रॉपर्टी गेट करनी सिर्फ वही हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, देखिए पेरेंट्स, ठीक है। और पेरेंट्स के आगे क्या है, एक उसके आगे और ऑब्जेक्ट बना है तो हम भी यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो उसके अंदर प्रॉपर्टी ना उसका क्या नाम है, नेम, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर क्या रख देंगे, नेम,
ठीक है, और कॉलन लगा के इसकी नेम की क्या टाइप है, स्ट्रिंग, तो हम भी यहाँ पर क्या रख देंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग रख दिया, और अब अगर मैं इसको फॉर्मेट करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें क्या है, पेरेंट्स का एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी हमें मिल रही है नेम के नाम से। अब मैं करूंगा क्या करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है ना पेरेंट्स की, इसको यहाँ पर क्या कर लूंगा, डीस्ट्रक्चर कर लूंगा अपने पास। ठीक है, यकीनन आप सब लोगों को डीस्ट्रक्चरिंग आती होगी, ठीक है, तो इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आती तो आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफी सारी कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा पैरम्स आ गया। अब बेसिक जो है ना हम यहाँ पर अपना कंसोल डॉट लॉग में या कहीं पर भी जो है ना यूज करने के लिए इस वाली प्रॉपर्टी जो ये हमने गेट की है ना, इसको हम यूज करेंगे, पैरम्स को, इस चीज को यूज करेंगे। ये बेसिक यही वाली चीज है जो हमने इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर दी है। ठीक है, और अब मुझे बताएंगे जब मैं इस पर डॉट करूंगा तो क्या चीज मेरे पास, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ऑब्वियस सी बात है नेम की प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पे डॉट करूंगा ना तो मेरे पास नेम की प्रॉपर्टी आएगी। जैसे ही मैं डॉट देखे मेरे पास क्या आ गया, नेम। अब नेम अगर आ गया ना तो अब मैं अगर यहाँ पर इसको कंसोल कराऊं तो अब मेरे पास वो बड़ा सारा जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा था ना वो नहीं आ रहा होगा। सिंपल मेरे पास जो मेरा यहाँ पर मैंने राउट यहाँ पर रखा होगा ना, यहाँ पर राउट रखा होगा, अगर मैं इसको लोड करूं दोबारा से तो सिंपल देखें मेरे पास अब यहाँ पर 1 2 2 1 2 3 3 4 4 आया। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो देखें अगर मैं लेट्स से करली ब्रेसेस लगाऊं, ठीक है, पैरम्स करके डॉट नेम करूं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज मेरे पास यहाँ पर आएगी ना वो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखें कैसा। अब लेट सपोज मैंने नाम रखा था ना, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ शारून। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिएगा यहाँ पर शारून आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेसम, तो मेरे पास हेसम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी लिखूंगा ना वो यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर ऊपर गेट हो रहे हैं पैरम, उनको मैंने यहाँ पर पैरम्स डॉट नेम करके यहाँ पर इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने अब समझ लिया कि किस तरह से होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज भी साथ साथ थोड़ी सी बताता चला जाऊं। ठीक है, कि ये हमने समझ लिया कि अब देखें जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं ना तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें हम नॉर्मली ये नेम से जो है ना हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पर आईडीज का यूज कर रहे होते। जैसे पहले मैंने एक नंबर वैल्यू रखी थी ना, ये वाली 1 2 3 3 4 4, इस तरह की चीजें जो है ना, इस तरह की चीजें, क्योंकि आपको आप सभी को पता है, आप सभी अडल्ट है, आप सबको पता है कि आईडी जो होती है ना, आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, आईडी हमेशा यूनिक होती है, लेकिन नाम जो है ना नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना हम आईडी के थ्रू जो है ना आइडेंटिफाई करवाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आईडी के थ्रू जब आप आइडेंटिफाई करवाओगे ना, सही है, तो होता क्या है कि जो भी यहाँ पर आईडी आती है ना वो यहाँ डायनामिक राउट में गेट होती है, यहाँ पर पेरेंट्स के थ्रू गेट होती है। फिर यहाँ पर हम जो है ना अपनी क्यूरी चलाते हैं, बेसिक क्यूरी चलती है। ठीक है, क्यूरी का करती है कि डेटा बेस से ना उस आईडी, जो भी हमारे पास आईडी आती है, यहाँ पर जो भी आईडी आती है उस आईडी की बेस पे जो है ना डेटा बेस से हमारे पास डेटा फेच करके लाती है। जब वो डेटा फेच करके लाती है तो उस डेटा को जो है ना हम अपने यूआई में प्रिंट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अब हमें एक यूजर है, लेट सपोज मैं अपनी अगर फेसबुक ओपन करूं, ठीक है, अगर मैं अपनी फेसबुक ओपन करूं, ठीक है, लेट से मैं अपनी फेसबुक ओपन अगर करता हूं, ठीक है, अगर मेरे पास ये यूजर है, ठीक है, लेट से अगर मेरे पास ये यूजर है, ठीक है, मैंने फेसबुक अपनी ओपन की, ठीक है, मेरे पास जो है ना ये जो है ना मेरे पास यूजर है, ठीक है, लेट से अब मैं लेट से यहाँ पर जो है ना वो सर्च करता हूँ, लेट से मैंने सर्च किया एजुकेशन इन कराची। ठीक है, तो देखें एजुकेशन इन कराची आ गया। अच्छा, नॉर्मली जो है ना जरूरी नहीं कि आईडी की बेस पे हो सकता है, नेम की बेस पे भी करा सकते हैं, बट जो है ना आईडी की बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज पे करा सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं, बट बहुत सारे लोग आईडी की बेस पे भी करते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन डिपेंड करता है कि आपने अपनी डेटाबेस के साथ और अपनी क्वेरीज को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सारी चीजें। ठीक है, अच्छा खैर, तो देखें अब जो है ना, अब ये जो प्रोफाइल पेज है ना, अब फेसबुक को ये नहीं जरूरत पड़ी कि हर बंदे के लिए अलग अलग पेज डिजाइन करे। वो क्या करता है, सिंपली यहाँ पर डायनेमिक राउट गेट करता है, यहाँ पर डायनेमिक राउट उसको गेट होगा, वो इसके बेस के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर जो है ना यहाँ पर डेटा जो होता है ना वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता है। अब लेट सपोज अगर मैं कोई और यूजर सर्च करूँ, लेट सपोज ये, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, तो देखें जो स्ट्रक्चर होगा पूरा पेज का सेम ही रहेगा, सिर्फ बीच में कंटेंट बदल जाएगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो डायनामिकली इसको गेट कर रहा है, सही है, और उस बंदे की बेस के ऊपर जो भी उसका डेटा होता है ना वो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, डायनामिक राउटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आप
नेक्स्ट जब हम आगे जाके कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें हम जो है ना देखेंगे इसमें कि डायनेमिक राउटिंग जो है ना किस तरह से अच्छे और अच्छे से काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि आप सबको समझ आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं देखें, जो नेम है ना, नेम भी जो है ना स्ट्रिंग ही है, ठीक है। पैरम में आपको जो भी चीज गेट होगी ना वो स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, पैरम में आपको जो भी चीज गेट होगी वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ही होगी, खा वो आईडी हो, खा वो आपका क्या कहते हैं नेम हो, ठीक है, वो स्ट्रिंग वैल्यू ही होगी, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको स्ट्रिंग एक्सप्लिसिटली इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि पहले जो है वो या इस तरह से इसके अंदर कोटेशंस के अंदर बंद थी, अभी जो है ना हमने उसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको उस तरह से नजर नहीं आ रही। अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ना, तो अगर मैं इस तरह से करूँ तो नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी होगी, बट यहाँ पर अगर जाऊँ ना कंसोल डॉट लॉग में, तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं लेट से यूं करूँ ना, तो यहाँ पर देखें हिस्सम भी जो है मेरे पास एक क्या आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब मैंने एक्सप्लिसिटली उसको डॉट नेम किया है, तो वो फिर वो स्ट्रिंग नहीं रहेगी, वो एक प्रॉपर एक कंटेंट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो डायनेमिक राउटिंग यकीनन आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो है ना दो तीन चीजें और होती हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। डायनेमिक राउटिंग में एक चीज होती है, यहाँ पर होता है जनरेट स्टैटिक पैरम्स, ठीक है। ये देखें जनरेट स्टैटिक पैरम्स। और एक चीज होती है यहाँ पर हमारे पास कैच ऑल सेगमेंट्स, ठीक है। कैच ऑल सेगमेंट्स अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट्स है ना, ये डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर, ठीक है। आज तक वैसे मैंने जितना भी काम किया मुझे एज सच पड़ी है, एक दो दफा जरूरत पड़ी, बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। तो मेरा मानना ये है कि जब आपको बहुत ज्यादा की नीड पड़े तो आप इस चीज को भी ओवरव्यू कर लीजिएगा। अदरवाइज जो है ना आपको जो है ना बेसिक डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें तो कैची होती हैं, ठीक है। इसका मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैच ऑल सेगमेंट्स का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो है ना ये जो मेरा डायनेमिक राउट वाला बना हुआ है ना फोल्डर, इसके अंदर एक तो मैंने बनाया हुआ नेम के नाम से, एक मैं और बनाता हूँ अपना, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि वो भी एक राउट बनेगा, लेकिन उसमें फर्क होगा। वो क्या करेगा, कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ तो गई होगी, बट मैं फिर भी जो है ना एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ, सही है। इसको मैं खत्म करता हूँ, पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ, फिर मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखें, अब ये डायनेमिक राउट तो हमने बना लिया है, डायनेमिक राउट हमने डिजाइन कर लिया है। बट देखें अब ये जो है ना यहाँ पर सिर्फ एक ही सेगमेंट अभी तक गेट कर रहा है, यानी कि अगर लेट से मैं इसके बाद हिस्सों के बाद अगर कुछ और दूंगा ना, तो मेरे पास जो है ना देखें दोबारा से वही एरर आ रहा है, 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि अभी कौन सा पेज पे जा रहा है बंदा, अभी ये वन वाले पेज पे जा रहा है, ठीक है। वन करूं, टू करूं, थ्री करूं, फोर करूं, जो भी करूं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। डायनेमिक कहाँ तक है, यहाँ तक है। ये जो है ना ये सिंगल राउट जो है ना मेरा ये वाला, ये डायनेमिक राउट है। लेकिन उसके आगे हम स्लैश करके जितने भी आगे राउट करेंगे ना, ABC, ठीक है, कुछ भी करेंगे आगे, ठीक है, वो डायनेमिक नहीं है। वो एक एज अ पेज ही गेट हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल एक होते हैं, ठीक है। अब उसको भी डायनेमिक बनाने के लिए ना, यानी कि अब लेट्स से कि मेरा हिस्सम है, ठीक है, हिस्सम है। अब हिस्सम के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना ये स्लैश जो हिस्सम है, ठीक है, यहाँ हिस्सम को भी छोड़ो, यहाँ पर ये जो है ना चीज, ये जो स्लैश बना हुआ है, इसके बाद जितने भी आगे सारे राउट्स गेट होंगे ना, खा वो दो राउट गेट हो, तीन राउट सेगमेंट गेट हो, चार राउट सेगमेंट गेट हो, वो सारे ही डायनेमिक हो, यानी कि किसी के ऊपर भी ये 404 का एरर ना आए, ठीक है। वो यूज केस डिपेंड करते हैं, ऐसे नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कर देते कि भाई चार नहीं, वो यूज केस डिपेंड, समटाइम आपको यूजर की प्रोफाइल पे जाके उससे आगे डायनेमिकली
नेविगेट करना होता है, समटाइम कुछ भी यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी एडवांस चीज है, एडवांस लेवल पे काम आती है, बिगनिंग लेवल पे आपको इतनी खास इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट मैं आपको एडिशनल फीचर ये बता रहा हूँ, ठीक है। कि होता क्या है कि अब जैसे आपने देख लिया फॉल बैक, पहले आपने देख लिया कि यहाँ तक एक राउट सेगमेंट की हद तक तो मैं कुछ भी डालता जाऊंगा ना तो मेरे पास यहाँ पर आती जाएगी वो चीज, शाह डाल दिया कुछ भी कर दूंगा तो वो चीज मेरे पास यहाँ तक आती जाएगी। बट अब जैसे ही मैं इससे आगे बढ़ूंगा ना, आगे कुछ भी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कुछ भी करूंगा तो मेरे पास दोबारा से ये 404 क्या रहेगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम हमारे पास आ जाता है कैच ऑल सेगमेंट। कैच ऑल सेगमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने भी राउट्स आएंगे ना इसके बाद, ठीक है, शाह आए 1 2 2 आए 3 आए 4 आए, यहाँ तक बेशक ये पूरी लाइन बढ़ जाए, वो सभी को कैच करेगा, वो किसी के ऊपर भी ये वाला एरर नहीं शो करेगा, वो हर एक डायनेमिक राउट को गेट करेगा। बट फिर उसको जो है ना हैंडल करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको फॉर सेक ऑफ नॉलेज, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, बाकी अभी हम उसको यूज केस जो है ना ऐसे जितने प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते, थोड़ा सा अगर हो सका तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा उसका किस तरह से होता है, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना यहाँ पर अपना एक दूसरा भी डायनेमिक राउट बना लेता हूँ, और जो कि क्या होगा, पिछले वाले से फर्क होगा किस सेंस के अंदर कि वो सभी को कैच करेगा। और उसकी क्या निशानी होती है, उसकी निशानी ये होती है कि लेट से अभी जो है ना मैं यहाँ पर इसका नाम बदल देता हूँ, क्या रखूँ, आईडी रख देता हूँ, लेट से आईडी रख दिया, ठीक है। उसकी क्या निशानी होती है, जो कि सभी सेगमेंट्स को कैच करेगा, उसके साथ हम 3 डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। जो कि सभी सेगमेंट्स को कैच करेगा उसके साथ हम लगा देते हैं 3 डॉट्स, ठीक है। और जिसके साथ 3 डॉट नहीं ना होते, खाली स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, वो सिंपल डायनेमिक राउट होता है। और ये वाला जो होता है ये होता है ऐसा डायनेमिक राउट जो कि सभी सेगमेंट को कैच करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल भी बना लेता हूँ जो कि इसके लिए होगी खास तौर पर, ठीक है। पेज डॉट टीएसएक्स, एक सेकेंड, नेम, अच्छा। तो अब देखें, अब मेरे पास दो यहाँ पर जो है ना बन चुके हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास ये बन चुका है, ठीक है। और माय बैड, ये जो है ना आईडी वाला ये नेम वाले के अंदर बन गया, मुझे इसके अंदर ही बनाना है इसको, मुझे भी इसको भी अलग रखना है, यानी कि डायनेमिक राउट के अंदर ये रहेंगे इसके अंदर। तो इसके करने के लिए मैं इस पे जाऊंगा और इस पे जाके बनाऊंगा, हाँ इस तरह से, और डॉट 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 आईडी, और इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो ये बन चुके हैं डायनेमिक राउट। एक तो ये वाला है जो कि सिर्फ सिंगल राउट सेगमेंट को गेट करेगा, और एक ये वाला है जो कि सभी राउट सेगमेंट को गेट करेगा। तो अभी हम इसमें भी एक पेज डॉट टीएसएक्स बना लेते हैं, ठीक है, और RFC करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने पास कुछ भी लिखता हूँ, लाइक पेज ही रहने देता हूँ, ठीक है, पेज ही रहने देता हूँ। और इसको जो है ना यहाँ पर जो है ना मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले उसी तरह से हम अपने पैरम गेट कर लेते हैं। इसमें जो पैरम जाएंगे ना थोड़े से डिफरेंट तरीके से आएंगे, तो पहले हम इसको वैसे ही करते हैं, एनी करके गेट करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि किस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टाइप डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो एनी करके हमने इसको गेट करेंगे यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि अब जो है ना बेसिक अब ये हो रहा है कि अब जो है ना सभी को गेट करेगा, ठीक है। अब जो है ना सभी को गेट करेगा। अगर इसको और आसान करना चाहें तो इसका मैं इस तरह से करता हूँ कि एक स्पेशल एक सिंपल राउट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूँ कैच ऑल। कैच ऑल रख दिया, लेट से कैच ऑल रख दिया। और इसमें एक बनाता हूँ, इसमें बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना ये वाला जो राउट सेगमेंट है ना इसको इसमें ले जाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना ये ना मतलब कंफ्यूजन हो कि भाई, यानी कि अब जब आप यहाँ पर आ रहे हो, इसके साथ जब आप यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लेट से यूं कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ये सिंगल ये नेम वाला राउट हो रहा है, ठीक है, या ये कैच ऑल वाला आ रहा है। तो इसलिए जो है ना मैंने अपना जो आईडी वाला था ना, ये आईडी का जो ये मैंने राउट बनाया डायनेमिक राउट, उसको मैंने जो है ना ये एक सिंपल राउट बनाया है कैच ऑल वाला, जो एक स्टैटिक सिंपल राउट है, ये कोई डायनेमिक नहीं है, सिंपल राउट है, उसके अंदर उसको मैंने रख दिया है, बेसिक नेस्टेड कर दिया उसको उसके अंदर, ताकि ये वाला जो है ना इससे डिफरेंट रहे यहाँ यूआरएल के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब एक सेकेंड, तो अब ये होगा कि अब जो है ना
मेरा ये वाला तो जो है ना वो वही वाला रहेगा, सिंगल जो है सच, ठीक है। इस पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा एरर्स आएंगी मेरे पास, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सेगमेंट को कट कर रहा है। अब एक पे करूंगा ना तो अब एरर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मोर देन वन करूंगा तो एरर आएगा। बट जैसे ही मैं अपना पहले तो नेविगेट करता हूँ ये कैच ऑल वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा वो वाला डायनेमिक राउट है। अभी भी इस पे भी करूंगा तो पेज नॉट फाउंड ही आएगा। बल्कि नहीं नहीं, ये इस पे इसलिए आ गया क्योंकि ये जो नेम वाला बना हुआ है ना इसकी वजह से आ गया। अच्छा खैर, आगे चलते हैं हम। ठीक है, इस पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, हाँ अब आप देखें कि मेरे पास ये कैच ऑल का जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, ये बेसिक मेरे पास ये वाला सिंपल राउट है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ये वाला डायनामिक राउट आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये पेज डॉट टीएसएक्स बनी, जिसमें अभी हमने ये सिर्फ पेज लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पेज आ रहा है। अब लेट से मैं शारून के आगे अगर कोई और भी करता हूँ ना, 1 2 3, ठीक है, फिर भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। इसके बाद इसको मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ 1 ABC, यानी कि ये सब ही सेगमेंट्स को जो है ना गेट कर रहा है, खा वो शारून हो, खाली 1 2 3 हो, ABC हो, जो भी सेगमेंट हो वो सबको ही जो है ना गेट कर रहा है, ठीक है। इसी पेज पर जो है ना वो गेट कर रहा है सबको। और अगर हम यहाँ पर अपने यहाँ पर आके इसका आउटपुट देखें अगर कंसोल करके, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसका आउटपुट करके देखता हूँ। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो मैंने कंसोल करा है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। और इसको मैं इस तरह से जो है ना यहाँ पर गेट करता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, यहाँ पर देखें अब मेरे पास क्या रिटर्न हुआ है। पहले जो पहले वाले केसेस थे उसमें देखें मेरे पास सिंगल जो है ना ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता था। अगर मैं ऊपर नेविगेट करूं 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 तो बहुत ऊपर चला गया, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा खैर, तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट डेटा हो जिसमें एक हमें प्रॉपर्टी मिल रही थी, और जो भी ये हम डायनेमिक राउट का नेम रखते थे ना वो उस प्रॉपर्टी का नेम होता था, ठीक है। बट जो ये वाला है ना, ठीक है, जो हमारा कैच वाला है, कैच ऑल वाला जो हमारा सेगमेंट है, राउट सेगमेंट जिसको कैच ऑल वाला कहते हैं, डायनेमिक राउट सेगमेंट, ठीक है, जिसको हम डॉट 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 करके जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता है, वो हमें एक एरे रिटर्न करता है। एरे क्यों रिटर्न करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई उसका मकसद ही ये है कि वो मोर देन वन सेगमेंट हमें देगा, और एक से ज्यादा चीज या कलेक्शंस ऑफ समथिंग जो है ना, आप सभी को पता है वो एक एरे में ही आ सकती है, एक ऑब्जेक्ट में नहीं सारी चीजें आ सकती है, एक एरे के अंदर सेम टाइप की कलेक्शन आ सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सारी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसने एक स्ट्रिंग का एरे बना दिया, और उसके अंदर पहले जो मेरा राउट सेगमेंट था जो कि जिसका नाम था शारून, वो आ गया, ठीक है। फिर जो दूसरा राउट सेगमेंट था जिसका नाम था 1 2 3, वो आ गया। फिर तीसरा राउट सेगमेंट जिसका नाम था ABC, वो आ गया। अब हम इन तीनों में से जिसको भी चाहे ना, अब हम इन तीनों में से जिस भी राउट सेगमेंट को चाहे ना अपने पास यहाँ पर जो है ना प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी पहले टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। टाइप डिफाइन करना बहुत इजी है, जैसे हमने लास्ट वाले में की के पैरम्स करते हैं, ठीक है। पैरम्स करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस दफा हमें क्या मिल रहा है, आईडी है, सही है, कॉलन है, और आगे क्या बना हुआ है कि एरे बना हुआ है। और एरे किस टाइप का बना हुआ है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का बना हुआ है, यानी कि सारी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है ना, तो यानी कि स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसके अंदर रखते हैं आईडी, ये, और यहाँ पर मैं अपना एरे दूंगा, और यहाँ पर एक सेकंड यूं लिख देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे वो बोल रहा है कि ये जो पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आईडी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग ले रही है। अब उस एरे ऑफ स्ट्रिंग में कुछ भी चीज आ सकती है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर आ भी रही है। तो ये अब इस चीज को जो है ना गेट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा, पैरम को इसमें से, पैरम को इसमें से डिस्ट्रक्चर किया, पैरम्स को, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ना चीज सेम नाम से, अगर मैं इसका नाम हटाऊंगा ना तो खराब, क्यों? क्योंकि बेसिक ये इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये इसी चीज को जो है ना अपने पास यहाँ पर एक तरह समझ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ना ये चीज को ये निकाल रही है, सही है। ये चीज जो है ना ये इस ऑब्जेक्ट में से इसको निकाल रही है। ये खैर डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता तो ये लाजमी जाकर जो है ना यूट्यूब के ऊपर आप देखें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इस पे डॉट करके आईडी करूंगा ना तो मेरे पास देखें, डॉट करूंगा तो मेरे पास आईडी आ जाएगा। अब आईडी क्या है, आईडी एक क्या है, आईडी एक एरे है। अब एरे जाहिर सी बात है, एरे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँ तो एरे डायरेक्ट तो प्रिंट होगा नहीं, मुझे कोई एक ही चीज यहाँ पर प्रिंट करवानी होगी ना।
एरे डायरेक्ट तो नहीं ना कभी प्रिंट होता, यहाँ पर अगर मैं करने की कोशिश भी करूंगा तो देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, आईडी और स्ट्रिंग, एक सेकेंड, आईडी स्ट्रिंग 1 2 3, सही है। यहाँ पर जो है ना असल में उसने एक साथ उस सबको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो शारून 1 2 3 और एबीसी मिल रहा था ना, उसे यहाँ पर एक साथ सबको दे दिया। बट इसका और अच्छा तरीका होगा कि अगर हम इसको सिंगल भी करवाना चाहें, लेट्स सपोज मैंने 0 किया, तो यानी कि इस ये जो एरे आईडी का आईडी वाला जो एरे आया है, ठीक है, इसमें जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर होगी चीज, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि शारून। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आगे 1 करूंगा, तो जो 1 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास वैल्यू होगी, मेरे पास यहाँ पर वो आ जाएगी जो कि 1 2 3 है। इसी तरह से अगर 2 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू होगी एबीसी, वो आ जाएगी 0 1 2। इसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। तो इस तरह से आपको समझ आई कि अगर हमें मोर देन 1 राउट सेगमेंट्स गेट करने हैं, तो हम इस तरह का एक डायनेमिक राउट सेगमेंट बनाएंगे जो कि सभी को कैच करेगा। अगर हमें एक सिंगल डायनेमिक सेगमेंट गेट करना है, तो सिर्फ हम फिर एक इस तरह के एक सिंपल जो है ना डायनेमिक राउट बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि रेंडरिंग का टॉपिक है तो सही, बट मैं अब इसको शुरू नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि वो समझ ले एक तरह से जो है ना वो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो उसके उसको करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना प्रॉपर, जो कल की बेसिक हमारी क्लास होगी, वो प्रॉपर रेंडरिंग के ऊपर जो है ना लेआउट करेगी। ठीक है, तो हम कल की क्लास के अंदर जो है ना रेंडरिंग को सीखेंगे। अभी की क्लास में जो सारी चीजें बताई, इसमें अगर किसी को कोई भी मसला हो तो काइंडली आप जो है ना बता सकते हैं। तो चलें, ठीक है फिर, हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से हिस्सम भी हमारे साथ थे, जो कि हमारे होस्ट थे आज। तो मेरे ख्याल से शायद वो कहीं चले गए हैं, ठीक है, बिजी होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो खैर ये है कि जो है ना अभी हम जो है ना नेक्स्ट क्लास जो है ना रनिंग के ऊपर हमारी होगी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करते हैं। आज